भारत के अंदर कहीं पे भी आपकी मौत हो सकती है। हाँ, आपने सही सुना दोस्तों। अगले आने वाले कुछ दिनों में भारत में आप कभी सच बोलने की गलती मत करना, नहीं तो आप अपनी जान गंवा सकते हैं। अभी ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 2025 खत्म होते होते 5 से 7 लोगों को मार दिया जा चुका है और उनकी गलती बस इतनी सी है कि उन्होंने सच बोलने की गलती करी। पता नहीं लोग इतनी बड़ी गलती कैसे करते हैं, वो भी अमीर लोगों के सामने। आज भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है दोस्तों, लेकिन सवाल ये है, क्या भारत सच बोलने वालों के लिए सुरक्षित है, यानी लोकल मीडिया, लोकल पत्रकारों के लिए सुरक्षित है? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं रोहित और इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे जर्नलिज्म पर हुए अटैक्स, प्रेस फ्रीडम की रियलिटी और उस सिस्टम की जहां सच सबसे महंगा हो चुका है। क्या आपको जर्नलिज्म का मतलब और काम पता है दोस्तों? जर्नलिज्म का मतलब है पत्रकारिता और पत्रकारों का काम होता है सच्चाई, पब्लिक के हित की जानकारी इकट्ठा करना, वेरीफाई करना और फिर लोगों तक पहुंचाना। इतना ही नहीं दोस्तों, और उनका काम है जो लोग पावर में बैठे हैं उनसे सवाल करना और गलत को गलत साबित करना, चाहे सामने कोई भी हो ना क्यों। अगर वो गलत है तो वो गलत ही है अंत तक। हम सब ने ये सुना है दोस्तों कि सच्चाई हमेशा कड़वा होता है, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि एक सवाल जानलेवा होता है? कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों हमारे भारत के पत्रकारों के साथ। आजकल की कुछ लोकल पत्रकारों के सवाल जहरीले होने लगे हैं दोस्तों, और जब सवाल जहरीले होते हैं तो सुनने वाले को कभी हजम नहीं होते हैं, और जब हजम नहीं होती है दोस्तों तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया है जिससे वो इंसान से राक्षस पलट जाते हैं। और उस सवाल की कीमत उस रिपोर्टर की जान होती है जिसने वो सवाल की थी। पिछले कुछ सालों से दोस्तों भारत में कई पत्रकारों को धमकी, कईयों पर हमला और कईयों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। ज्यादातर केस में पैटर्न एक जैसे है दोस्तों। पत्रकार ने सच दिखाया, सवाल किया और फिर उनको हत्या करा दिया गया। कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों छत्तीसगढ़ के जर्नलिस्ट मुकेश चंद्रकर के साथ। 1 जनवरी 2025 को मुकेश चंद्रकर जाते हैं एक ठेकेदार से मिलने, जिनका नाम होता है सुरेश चंद्रकर। वो जाते तो है जिंदा, पर लौटकर कभी वापस नहीं आते दोस्तों। मुकेश चंद्रकर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे जो बस्तर रीजन में काम करते थे। उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा करप्शन, कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑफिसर्स की मिलीभगत, सरकारी पैसों का मिस यूज एक्सपोज किया। और फिर कुछ दिन के बाद ठेकेदार का भाई उनको मिलने के बहाने बुलाते हैं दोस्तों, और उनको मार के हत्या कर दी जाती है। और फिर कई दिनों बाद उनकी लाश एक सेप्टिक टैंक के अंदर मिलती है दोस्तों। एक्चुअली में दोस्तों मुकेश की सच्चाई, मुकेश की रिपोर्टिंग से वहाँ के जो पावरफुल लोग थे, यानी जो घोटाला कर रहे थे, वो लोग बहुत बेचैन हो गए थे और उस सवाल की, उस सच्चाई की कीमत मुकेश को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और एक कैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश के रहने वाले रघुवेंद्र वाजपेयी। रघुवेंद्र वाजपेयी एक लोकल जर्नलिस्ट थे दोस्तों, और वो लैंड स्कैम, इलीगल प्रॉपर्टी डील्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सिटिंग रिपोर्टिंग कर रहे थे। और 8 मार्च 2025 को दिन दहाड़े उनको गोली मार के हत्या करी जाती है। उसका कारण दोस्तों लैंड माफिया के लिए सच सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और रघुवेंद्र का सच उस माफिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। लेकिन अफसोस दोस्तों, उस सच की कीमत रघुवेंद्र को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे केसेस दोस्तों 2025 में सिर्फ भारत के अंदर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट्स बताते हैं कि भारत की रैंकिंग गिरती जा रही है दोस्तों। प्रेस फ्री तब होता है दोस्तों जब एक जर्नलिस्ट बिना डरे लिख सके, बोल सके, और जब डर का माहौल होता है तो खामोशी भी एक न्यूज बन जाती है। हमारे भारत में 2 तरह की न्यूज चलती है दोस्तों। एक वो है जिसे खुद की तारीफ करने के लिए खरीदा जा चुका है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, और एक वो मीडिया है जिसे ना ही पैसा मिलता है और ना ही सिक्योरिटी, जो सिर्फ झूठ को एक्सपोज करने, जनता को यानी पब्लिक को सच्चाई दिखाने के लिए अपनी जान तक दांव में लगा देते हैं। और फिर उस सच को पावरफुल लोग और सरकार हजम नहीं कर पाती है दोस्तों। और जब पत्रकारों के साथ गलत होता है तब भी सरकार और सिस्टम खामोश बैठती है। 2014 के बाद हमारे भारत में ना ही संविधान की इज्जत की जाती है और ना ही संविधान लिखने वालों की इज्जत की जाती है। और जब आवाज उठाने जाओ, हक की लड़ाई लड़ने जाओ, तब लाठीचार्ज,
और फायरिंग जैसे चीजें देखने को मिलती है दोस्तों। तो फिर ऐसे में डेमोक्रेसी लोकतंत्र का क्या मतलब जब अपनी खुद की तकलीफ शिकायत करने जाओ तो शिकायत ही ना कर पाओ? क्या मतलब जब एक पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो लोगों तक सच्चाई कैसे पहुंचेगी? लोगों को पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है? आज के जनरेशन में दोस्तों ना ही कोई नेता खतरे में है और ना ही कोई धर्म खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो देश खतरे में है और सच खतरे में है। मैं गोदी मीडिया को कुछ बोलना चाहूंगा दोस्तों। कृपया करके एक बार आम जनता की तरह सोचिए और बुराई के खिलाफ आवाज उठाइए, बुराई के खिलाफ एक बार बोलिए। और जिस दिन आप ये करेंगे, बुराई के खिलाफ बोलेंगे, उस दिन आपको चैन की नींद आएगी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।